नमस्कार, लोक समति न्यूज में आपका स्वागत है। आपके साथ मजय स्वामी। इस न्यूज बुलेटिन में हम 30 जनवरी 2021 की श्रीगंगानगर जिले की प्रमुख खबरों को जानेंगे। नजर पहले सुर्खियों पर। श्रीगंगानगर में संयुक्त किसान मोर्चा ने किसान आंदोलन के समर्थन में रखा उपवास। श्रीगंगानगर में महात्मा गांधी की पुण्यतिथि पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने दी श्रद्धांजलि। श्रीगंगानगर के बियानी पीजी कॉलेज में हुआ मेडल व डिग्री वितरण कार्यक्रम। अनूपगढ़ में कृषि कानूनों के विरोध में किसान बैठे अनशन पर। श्रीगंगानगर जिले में लोक परिवहन बसों के खिलाफ रोडवेज कर्मचारियों की हड़ताल जारी। विभिन्न मांगों को लेकर भारतीय ट्रेड यूनियन सिट्टू ने किया प्रदर्शन। फकीरवाली के चक 33 आरबी में पाकिस्तानी गुब्बारा मिलने से फैली सनसनी। आइए जानते हैं खबरों को विस्तार से। किसान आंदोलन के समर्थन में श्रीगंगानगर जिले में किसानों ने रखा उपवास। श्रीगंगानगर से लोक समर संवाददाता रणदीप राणा ने बताया कि श्रीगंगानगर जिले में कृषि कानून वापस लेने की मांग के साथ संयुक्त किसान मोर्चा के किसानों के द्वारा व पदाधिकारियों के द्वारा उपवास रखा गया। इसी कड़ी में महात्मा गांधी की पुण्यतिथि पर उन्हें श्रद्धांजलि देने के साथ ही श्रीगंगानगर के गांधी चौक पर उपवास व धरने में किसान शामिल हुए। सभा को संबोधित करते हुए वक्ताओं ने कहा कि शांतिपूर्ण तरीके से चल रहे आंदोलन को केंद्र सरकार बदनाम करके कुचलना चाहती है। सरकार की इस नीति से साबित हो रहा है कि किसानों का आंदोलन सही व सरकार की मंशा गलत है। शांतिपूर्ण आंदोलन करने के लिए इन फासिस्ट लोगों की सरकार ने, अमित शाह और मोदी ने मिलकर जो हथकंडे इस्तेमाल किए हैं, जिस तरह से दमन उन पर कर रहे हैं, जिस तरह से हेलीकॉप्टर लेके और पुलिस की एक हजार टुकड़ी एक बॉर्डर पर बैठी है और गुंडों को आगे करके उन पर हमला करवा रही है। बाल बच्चों को, छोटे छोटे बच्चों को और औरतों को उनको वहां से भगा रही है, उनके टेंट तोड़ रही है और उम्मीद कर रही है कि ये बिखर जाएगा। इसके विरोध में सारे देश में हर जगह किसान, व्यापारी और आम जनता उसने इसके खिलाफ ये उपवास किया है कि हम उपवास करेंगे। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। महात्मा गांधी की पुण्यतिथि पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने दी श्रद्धांजलि। श्रीगंगानगर से लोक समर संवाददाता रणदीप राणा ने बताया कि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की पुण्यतिथि पर उन्हें कांग्रेस कार्यकर्ताओं द्वारा गांधी चौक पर श्रद्धांजलि अर्पित की गई। इस दौरान राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी का सचिव व जिला प्रभारी जिया उर रहमान आरिफ भी मौजूद रहे। आरिफ द्वारा सर्किट हाउस में कार्यकर्ताओं की बैठक भी ली गई। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी के शहीद दिवस पर मैं गंगानगर की पावन धरा पर आया हूँ। प्रभारी के रूप में ये मेरा पहला दौरा है। मैं बापू को नमन करता हूँ और निश्चित रूप से राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी का जो योगदान देश को आज़ाद कराने में रहा है, उसको कभी हम लोग भूल नहीं सकते हैं। और उनकी इच्छा थी कि देश आगे हमारा विकास करे और हम लोग मिलजुल कर आपस में देश की एकता और अखंडता के लिए काम करें। यही उनका संदेश था और ये मैं चाहता हूँ कि हम सब लोग आज के दिन उनके प्रेरणा लें और मजबूती के साथ देश में भाईचारा अमन बरकरार रखें और देश को विकास की राह पर लें।
आज आपके समक्ष एक नई पहल करने की घोषणा करता हूं। महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय में कुलपति पदक 2018 जो सामाजिक विज्ञान संकाय की सुश्री सुमन स्वामी को दिया गया है, आज मैं घोषणा करता हूं कि सुमन महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय की एक दिन की कुलपति होगी। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। कृषि कानूनों के विरोध में किसान बैठे अनशन पर। अनूपगढ़ से संवाददाता राजकुमार खंड ने बताया कि अनूपगढ़ एसडीएम कार्यालय के सामने किसान नेताओं द्वारा केंद्र सरकार के तीनों कृषि कानूनों को वापस लेने की मांग को लेकर वे किसान आंदोलन के समर्थन में आज अनशन किया गया। एक दिन के अनशन पर बैठे किसान वे नेता, जिसमें राष्ट्रीय कांग्रेस सचिव कुलदीप इंदौरा, कांग्रेस नेता साहिल कामरा सहित बड़ी संख्या में किसान शामिल थे। की जो सरकार है, मोदी सरकार है, उसने जिस प्रकार से 3 बिल थोपे हैं, उन बिलों को वापस लेने की मांग के लिए किसान लगातार 2 महीने से ऊपर पूरे दिल्ली के जो सीमाएं हैं उस पर डटा हुआ है और किसान बड़ी शांतिपूर्वक अपना आंदोलन चला रहा है। लेकिन केंद्र की सरकार, जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, इस आंदोलन को कुचलने का प्रयास कर रही है, षड्यंत्र रच रही है, जिसका पर्दाफाश हो चुका है। और मैं केंद्र सरकार की, मोदी सरकार को ये कहना चाहूँगा कि ये जो बिल आपने थोपे हैं, अगर इनको वापस नहीं लिया जाएगा तो किसान जिस प्रकार से संघर्ष कर रहा है, लगातार डटा हुआ है, ये पीछे हटने वाला नहीं है। तो सर, ये मोदी सरकार ने जो काले कानून बनाए थी उनके खिलाफ वापस रखा गया। 10 बजे से 5 बजे तक यहाँ हम बैठेंगे और जो काले कानून बने उनको रद्द करने की जो 26 जनवरी को घटना हुई है किसानों के साथ, उसके लिए भी उसको उपवास रखा गया है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। अवैध रूप से संचालित बसों के खिलाफ रोडवेज कर्मचारियों की हड़ताल जारी। अवैध रूप से संचालित लोक परिवहन बसों के खिलाफ श्रीगंगानगर आगार व अनूपगढ़ आगार के रोडवेज कर्मचारियों का धरना व चक्का जाम आज दूसरे दिन भी जारी रहा। जिले में रोडवेज बसों का संचालन ठप होने के कारण गसिंगपुर, पदमपुर, सादुलशेर सहित शहरी व ग्रामीण क्षेत्रों के यात्रियों को काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। रोडवेज के कर्मियों की मांग है कि लोक परिवहन बसों को बस स्टैंड के 2 से 5 किलोमीटर दूर बाहर ही रोका जाए। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। विभिन्न मांगों को लेकर भारतीय ट्रेड यूनियन सिट्टू ने किया प्रदर्शन। गंगानगर से लोकसभा संवाददाता रणदीप राणा ने बताया कि भारतीय ट्रेड यूनियन सिट्टू के नेतृत्व में मजदूरों ने आज विभिन्न मांगों को लेकर कलेक्ट्रेट परिसर पर नारेबाजी करते हुए प्रदर्शन किया। सिट्टू द्वारा जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा गया। ज्ञापन में मजदूरों ने केंद्र सरकार के तीनों कृषि बिलों को रद्द करने, बिजली बिल 2020 को वापस लेने, निजीकरण हटाने, उद्योग विहार स्थित गमगवार मिल को खोलने, WSP के मजदूरों के 14 माह के बकाया वेतन का भुगतान करने, ठेका प्रथा बंद करते हुए ठेका श्रमिकों को रेगुलर श्रमिकों की तरह समान भुगतान करने, मनरेगा में 200 दिन का काम, 400 रुपये की दैनिक मजदूरी देने, न्यूनतम वेतन 25,000 करने, आवश्यक लोगों को 10 किलो अनाज देने की मांग की। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। 33 आरबी की रोई में पाकिस्तानी गुब्बारा मिलने से फैली सनसनी। फकीरवाली से संवाददाता मनोज भार्गव ने बताया कि ग्राम पंचायत फकीरवाली के चक 33 आरबी की रोही में आज पाकिस्तानी गुब्बारा मिलने से हड़कंप मच गया। ग्रामीणों द्वारा व काश्तकारों के द्वारा पुलिस को सूचना दी गई। मौके पर गमोड़वाली पुलिस पहुंची। पुलिस द्वारा गुब्बारे की जांच की गई। 25 जनवरी के दिन उनके भी यहाँ से गुब्बारे छोड़ जाते हैं, तो और हवा के दौर पे वहाँ से उड़ करके आ जाते हैं और अपने सीमा में प्रवेश कर जाते हैं, जो अब कई बार ये अपने को अपने एरिया में। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। विकलांग सहायक उपकरण वितरण शिविर में 983 जरूरतमंद हुए लाभान्वित। पदमपुर से संवाददाता सीताराम स्वामी ने बताया कि पदमपुर में संयुक्त विकलांग संघ वे भगवान महावीर विकलांग सहायता समिति जयपुर के द्वारा विशाल निःशक्तजन सहायक उपकरण वितरण 3 दिवसीय शिविर का आज शाम 4 बजे प्रभारी भोजराज जैन की अध्यक्षता में समापन हुआ। 3 दिवसीय शिविर में 943 जरूरतमंद व निःशक्तजन लाभान्वित हुए, जिसमें 120 जनों को ट्राई साइकिल, व्हीलचेयर 60, वैसाखी 50, सुनने वाली मशीन 188 व कृत्रिम पैर 60, 80 क्लिपर, 50 छड़ी, 56 वॉकर का निःशुल्क वितरण किया गया।
शिविर में 110 निःशुल्क रात्रा रोडवेज पास, 40 विकलांग पेंशन व 120 विकलांग प्रमाण पत्र बनाए गए। लगभग 100 बुजुर्गों व मानसिक विकलांगों को सुविधाएं दी गई। 3 दिवसीय शिविर में आए हुए दिव्यांगों व उनके अभिभावकों को चाय, फ्रूट व सुबह शाम का भोजन दिया गया। में फोटो स्टेट फार्म, ई मित्रा व बस स्टैंड तक आने जाने की सुविधा निःशुल्क प्रदान की गई। कार्यक्रम में सभी विभागों से आए हुए अधिकारियों व कर्मचारियों का स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया गया। विकलांग संघ के पदाधिकारियों को गिफ्ट प्रदान किए गए। जयपुर से भगवान महावीर विकलांग सहायता समिति के 16 सदस्यीय टीम को गिफ्ट शॉल से सम्मानित किया गया। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। पल्स पोलियो अभियान के तहत बच्चों को पिलाई जाएगी दवा। गढ़सिंहपुर से संवाददाता सूरज गुगलानी ने बताया कि राष्ट्रीय पल्स पोलियो अभियान के तहत रविवार को 5 साल तक के बच्चों को 2 बूंद जिंदगी की दवा पिलाई जाएगी। गढ़सिंहपुर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र की चिकित्सा प्रभारी डॉक्टर मंजू कंबोज ने बताया कि राष्ट्रीय पल्स पोलियो अभियान के तहत सामुदायिक केंद्र गढ़सिंहपुर में तैयारियां पूर्ण कर ली गई है। प्रथम चरण में गढ़सिंहपुर में कुल 11 बूथ स्थापित किए गए हैं, जिनमें से 9 बूथ शहरी क्षेत्र में और 2 बूथ ग्रामीण क्षेत्र में बनाए हैं। प्रथम दिन रविवार को बूथ पर दवा पिलाई जाएगी। उसके पश्चात 2 या 3 दिन बाद वंचित बच्चों को घर घर जाकर पल्स पोलियो की दवा पिलाई जाएगी। इस पूरे अभियान के लिए 47 लोगों की नियुक्ति की गई है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। सड़क सुरक्षा जीवन रक्षा के तहत जागरूकता रैली निकाली गई। कैसी सिंहपुर से लोकसमत संवाददाता रमेश जग्गा ने बताया कि परिवहन विभाग व रातारात पुलिस द्वारा 32वां सड़क सुरक्षा जीवन रक्षा के तहत 18 जनवरी से 17 फरवरी तक चलाए जा रहे अभियान के तहत लोगों को जागरूक करने के लिए केसरी सिंहपुर पुलिस व कस्बे के गणमान्य नागरिकों द्वारा मोटरसाइकिल पर सवार हेलमेट पहनकर जागरूकता रैली निकाली गई। पुलिस थानाधिकारी रामचंद्र कस्बा के नेतृत्व में रैली भगत सिंह चौक से शुरू होकर मुख्य बाजार से होते हुए बस स्टैंड तक पहुंची। इस रैली से आमजन को यह संदेश दिया कि बिना हेलमेट के मोटरसाइकिल ना चलाए और अपने जीवन को खतरे में मत डाले। मोटरसाइकिल चलाने के लिए हेलमेट पूरी तरह से सुरक्षा दिलाता है। पुलिस द्वारा रैली में शामिल होने वाले सभी बाइक पर पोस्टर लगाकर आमजन को यह संदेश दिया गया।